अगर आप एक डॉटनेट डेवलपर हैं जो एआई की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरू करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस बातचीत में हम बिना किसी हाइप के सीधे उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे जिनसे आप आज ही अपने डॉटनेट ऐप्स में पावरफुल एआई को शामिल कर सकते हैं। देखिए, एआई की दुनिया में पहला कदम रखने से पहले हर डेवलपर के दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। क्या हमें पहले से बनी बनाई एआई सेवाओं को अपने सिस्टम में जोड़ना चाहिए या फिर स्क्रैच से, बिल्कुल जमीन से अपना खुद का मॉडल बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय कर सकता है। इसको ना ऐसे समझिए, इंटीग्रेट करना मतलब रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने जैसा है, तेज, आसान और भरोसेमंद। यहाँ हम एज़्योर ओपन एआई जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बनाना अपनी रसोई में खुद खाना पकाने जैसा है। हाँ, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और इसके लिए हम ML.NET जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और पता है, डॉटनेट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको किसी एक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। चाहे आपको ओपन एआई की पावरफुल सर्विसेज को फौरन इस्तेमाल करना हो या अपने खास डेटा पर कस्टम मॉडल बनाना हो, डॉटनेट दोनों के लिए वर्ल्ड क्लास टूल्स और सपोर्ट देता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी डॉटनेट को एआई डेवलपमेंट के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाती है। हो सकता है इस पर ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पर्दे के पीछे से डॉटनेट को एआई के लिए एक पावर हाउस बनाने में लगा हुआ है। जो टूल्स और क्षमताएं अब डॉटनेट डेवलपर्स के लिए मौजूद हैं, वे सच में गेम चेंजर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस खजाने में क्या-क्या छिपा है। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर डॉटनेट में एआई का पूरा साम्राज्य खड़ा है। पहला, एज़्योर ओपनएआई क्लाइंट लाइब्रेरीज, मतलब दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई मॉडल्स तक आपकी सीधी पहुंच। दूसरा, ML.NET, समझिए ये आपकी अपनी एआई मॉडल बनाने की फैक्ट्री है। तीसरा है सिमेंटिक कर्नेल, जो एआई के लिए एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। और आखिर में स्मार्ट कंपोनेंट्स, जो आपके यूजर इंटरफेस में सचमुच जान डाल देते हैं। हर बड़ी यात्रा एक नक्शे से शुरू होती है ना? तो हमारे हाथ में टूल्स तो आ गए हैं। अब देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम एआई की चोटी तक कैसे पहुंचेंगे। ये रहा हमारा 7 भागों का रोड मैप, जो आपको जीरो से लेकर प्रोडक्शन तक का रास्ता दिखाएगा। हमारी यात्रा इन 7 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम अपना बेस कैंप यानी माहौल सेट करने से शुरू करेंगे। फिर हम जेनरेटिव एआई की आग जलाना सीखेंगे। इसके बाद हम रैग जैसी एडवांस टेक्निक्स में उतरेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे एआई को अपने खुद के डॉक्यूमेंट से जानकारी निकालना सिखाना। और आखिर में हम ये पक्का करेंगे कि हम इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हुई। अब उस बड़े नक्शे से हम उन असली प्रैक्टिकल स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले उठाना जरूरी है। कोड लिखने से पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी, और ये 3 कदम बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, एज़्योर में एक ओपन एआई रिसोर्स बनाना। ये एआई की दुनिया के लिए आपकी चाबी है। दूसरा और तीसरा, 2 जरूरी न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना, जो हमारे कोड को एआई से बात करने की ताकत देंगे। तो सबसे पहला काम, हमें इस कमांड को चलाना होगा। ये पैकेज माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल गेटवे है, जो आपके डॉटनेट एप्लीकेशन को ओपन एआई के पावरफुल मॉडल से सीधे जोड़ता है। इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हाँ, अगर आपको सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि अपना खुद का एआई बनाना है, तो ये दूसरा पैकेज आपके काम आएगा। ML.NET आपको अपने डेटा के आधार पर कस्टम मॉडल बनाने की जबरदस्त ताकत देता है। ठीक है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम उस मूल मंत्र को समझने जा रहे हैं जिस पर एआई के साथ हर बातचीत टिकी होती है। इसे आप एआई से बात करने की ग्रामर समझ लीजिए। एक बार ये पैटर्न समझ में आ गया ना, तो आप एआई के साथ कुछ भी कर पाएंगे। हर बातचीत एक हेलो से शुरू होती है। कोड में हमारा हेलो है एज़्योर ओपनएआई क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाना। ये एआई को बताता है मैं यहाँ हूँ और मेरे पास बात करने की परमिशन यानी एपीआई की है। बस ये आपके और एआई के बीच बातचीत का दरवाज़ा खोल देता है। अब जब दरवाज़ा खुल गया है, तो हमें एआई को बताना होगा कि भाई हम चाहते क्या हैं। हम ये 2 तरह के मैसेज से करते हैं। पहला है सिस्टम मैसेज, जो एआई के लिए नियम तय करता है, जैसे तुम एक मददगार असिस्टेंट हो। दूसरा है यूज़र मैसेज, जिसमें हमारा सीधा सवाल होता है, जैसे मुझे C# में एक फंक्शन लिख कर दो। और फिर होता है असली जादू। एआई आपके मैसेज को प्रोसेस करता है और आपको एक जवाब भेजता है, जिसे हम चैट कंप्लीशन कहते हैं। इस जवाब के अंदर ही वो टेक्स्ट होता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बस यही है एआई के साथ बातचीत का पूरा सार। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है?
ये सब करने के लिए आपको सिर्फ 15 लाइन का C# कोड लिखना पड़ता है। जी हाँ, सिर्फ 15 लाइनें। यही इस पैटर्न की खूबसूरती है। चाहे आपको AI को अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ना सिखाना हो, जिसे हम RAG कहते हैं, या उसे असली दुनिया में काम करना सिखाना हो, जिसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, हर चीज़ इसी 15 लाइन की नींव पर टिकी है। अब तक हमने AI को बात करना सिखाया है, लेकिन क्या हो अगर हम उसे काम करना भी सिखा सकें? हमारी यात्रा का अगला पड़ाव यही है, AI को एक विचारक से एक कर्ता यानी डूअर बनाना। ये लाइन इस पूरी चर्चा की शायद सबसे ज़रूरी लाइनों में से एक है। फंक्शन कॉलिंग वो जगह है जहां आपका AI चैटबॉट बनना बंद कर देता है और एक एजेंट बनना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपका AI अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके लिए ईमेल भेजेगा, डेटाबेस अपडेट करेगा या रिपोर्ट भी तैयार करेगा। ये सचमुच एक गेम चेंजर है। तो नींव रख दी गई है, औजार आपके हाथ में है और नक्शा भी आपके सामने है। अब आगे का सफर आपका है। आप इस शक्ति का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करेंगे? एक ऐसा एप्लीकेशन जो कस्टमर सर्विस को बदल दे, या एक ऐसा टूल जो कोड लिखने में मदद करे? संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। अब आपकी बारी है।